जय श्री कृष्ण कर बाबा। तो हम गाड़ी में सवार होकर चल दिए। हस्बैंड के सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं, रियल चाचा जी, तो उनकी बेटी का बच्चा जो है वो 1 साल का हो गया और उसका कुआ पूजन है। तो हम छोचक लेके गए। ये घर है ननद का एंड ये हमारी नंद है निशा, तो इसका है कुआ पूजन। तो बेबी का 1 साल का बर्थडे भी मना लिया और कुआ पूजन भी कर दिया। हम लोग खूब फूलों की बरसात करते हुए, कुआ पूजने की परंपरा है कुआ पूजन पर। ये कुआ है जिसकी पूजा हुई एंड उसके बाद घर आने के बाद खूब नाच गाना हुआ। नाच गाने के बाद हम लोग, आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम उनके घर गए थे ना तो 5 से 5:30 बजे तक हम एक गली में वापस आ रहे जा रहे, आधा घंटा वहीं लग गया। उसके बाद जब ये कुआ पूजन घर पर हो गया ना, नाच गाना वगैरह, अब हमें दूसरे वेन्यू पर जाना है। वहाँ पर खाना है और तिलक होगा और केक कटिंग होगी। उसके लिए हम एक गली में गए हैं, फिर वहाँ से फिर वापस यू टर्न लेके आए और देख रहे हैं तो हमारी दूसरी गाड़ियाँ उसी गली में आ रही हैं। फिर यू टर्न लेकर फिर वापस उसी गली में गए हैं तो और फिर था भी ये वाला वेन्यू घर से दूर, मतलब अच्छे के चक्कर में ना कि ओपन टेरेस है, ये है वो है, उन्होंने घर से दूर भी कर रखा। पहले घर पे बुलाया है, वहाँ पर कुआ पूजन हुआ है और फिर यहाँ पर आए हैं हम लोग। तो ये है बर्थडे कनिष्क का। तो रिधान के बड़े भाई का नाम भी कनिष्क है और एक और कनिष्क आ गया परिवार में। ये हम सारी देवरानी जेठानियाँ। और भाई साहब जाने के बाद थोड़ी सी देर के बाद स्नैक्स शुरू हुए और मैं ना पिक बना रही हूँ कि हम लोग कहाँ पर हैं। देखो ओपन टेरेस है, पीछे गाड़ियाँ चल रही, व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे मेरे जैसा इंसान तो इतनी देर में निकल ले, गुस्सा होके कि गाड़ी ना रोड पर ही 1-1 घंटे घूम रही है, आधा आधा घूम रही है। तो ये पति और देवर और पति की बुआ जी बड़ी वाली। तो मैंने कहा यहाँ नहीं फैलोगे ना, अपने परिवार में नहीं फैलता कोई, ससुराल में फैलते हैं लोग। तो यहाँ पर आतिशबाजी जो कि बेहद ध्यान से की गई। बच्चा जब आगे चला गया तो मैंने इस पोस्टर के साथ फ़ोटो क्लिक कराई, हैप्पी बर्थडे कनिष्क। और ये है निशा हमारी नन, ड्रेस चेंज करके आ गई वेन्यू पर। और निशा की बड़ी वाली भाभी जी, 2 भाभियाँ हैं इसकी भी, तो अपने भाइयों का, भतीजों का, भाभियों का तिलक किया है। कुआ पूजन पर टीका करने की भी परंपरा है भाइयों का। तो इसने सब भाइयों की, भतीजों की टीका किया। और यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दिख रहे हैं फ़ोटो में एक साथ। तो ये है निशा का भाई जो है ना, रियल ब्रदर। तो बड़े से छोटा 2nd नंबर पर आइए और ये 3रा नंबर पर है। 4 भाई हैं। तो चिंटू, तो सभी भाइयों का इसने जो है टीका किया है। भतीजों की बारी, पुन्नू पाँव शुगर आशीर्वाद लेते हुए अपने बुआ जी के। ये छोटी भाभी जी हैं निशा की। तो ये छोटी भाभी जी हैं निशा की, जिनकी शादी का ना व्लॉग है मेरे इस पर यूट्यूब चैनल पर। अभी हुई थी ना लास्ट ईयर शादी, कुछ महीने हुए हैं, 6-7 महीने। और उसके बाद बारी आ गई है धीरज की। तो ये भी भाई है, चाचा का लड़का है। अब बारी है कनिष्क की। इसका टीका किया बुआ ने, हाँ, मीठा खिलाया और इसने बुआ के पाँव छुए। सब फिर धान की बारी। इसको देखो, पाँव छुए बुआ के और ब्लेसिंग्स ले रहा है। तो उसके बाद विराज की बारी। तो सब के ही इस तरह से टीका हुआ। सब ने अभी तो थाली में 100 रुपये डाले हैं। तो बाद मतलब 51,000 रुपये कैश दिए थे छोचक में कुआ पूजन में। तो उसी में से सोनू ने सारे पैसे जो हैं इनको, मेरे हस्बैंड को पकड़ा दिए थे। वो 100 रुपये सब भाइयों को दे रहे थे, वो थाली में रख रहे थे। और लास्ट में जो पैसा बचा वो मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं, उन्होंने थाली में एक साथ रख दिया था। वो फ़ोटो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, इधर उधर चली गई थी। यह एलू की बारी। तो सभी का और 11 चीज़ें दी थी, जिसमें सोने की चेन और ये और चांदी के भी सामान है। तो सब फंक्शन भी अच्छे से हो गया। लेने देने से कुछ नहीं होता, जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उतना प्यार मोहब्बत में अपने हिसाब से देख लेता है, क्या मान सम्मान करना है, कैसा करना है। और ये मेरी देवरानी, मैंने ना इस मैडम को बोला था कि मेरा भी बना दे। तो मैंने इसको फ़ोन पकड़ा और फ़ोन लेके साइड में खड़ी होगी। बाद में कह रही ओ मैं तो भूल गई कि फ़ोटो भी बनानी, इसको ना कम आदत है फ़ोटो और वीडियो बनाने की। तो ये सारा सामान है देखो। तो इसमें सोने का सामान भी है, चांदी का सामान भी है। टोटल 11 चीज़ें हैं जो कि बच्चे की मम्मी को
दी गई है निशा, उसकी बड़ी बेटी और अब ये छोटा बेटा और जीजा जी, चारों के नाम का ये सामान है। और फिर ये बीच में सबसे बड़ा भाई और राइट साइड पर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये ऐसे भाई खड़े हैं। ये हम सब देवरानियों की फ़ोटो। बार बार बोल रही हूँ मैं इस हार को उतार दूँ। मैंने कहा नहीं, हमारे साथ फ़ोटो क्लिक कराओ पहले। फिर अभी राखी है, इसकी भी शादी का नंबर लगेगा, बस लड़का मिलने की देर है, फिर इसकी शादी के व्लॉग भी आएंगे। और हमारे तो फ़ोटोज़ का कोई एंड नहीं है, हम खड़े रहेंगे, फ़ोटोज़ खींचती रहेंगी। केक कटिंग के समय का हमारा फ़ोटो, और इनमें से कोई अपना मोबाइल नहीं निकालेगी, और जब घर जाएंगी ना सब, तो रात को मैसेज डालेंगी, फ़ोटोज़ भेज देना, वीडियो सेंड कर देना। यही काम होता है, फ़ोटो खींचूँ मैं, वीडियो बनाऊँ मैं, और इन सबको फॉरवर्ड करती हूँ। और इन्होंने खुद ही कहना शुरू कर दिया है कि ये ना अब 10 रुपये चार्ज करने लगेंगी, मैं और मेरी सगी देवरानी, हम 2 देवरानी जिठानी हैं, तो अंजलि और मैं। इन सब ने कहना शुरू कर दिया है कि मैं अब इनसे ना फ़ोटो शेयर करने के 10-10 रुपये चार्ज लिया करूँगी, कम से कम मेरा थोड़ा बहुत तो बिजनेस चले। फिर बच्चों ने ही खाया केक और बार बार जा रहे हैं ये अब। एंड फिर ये मान सम्मान जो किया गया निशा की ससुराल वालों का, उनकी सास का, उनकी ननद का, नंदेव का, ससुर का, तो दरानी जेठानियों का, ये सब मान सम्मान किया गया हम लोगों की तरफ से। और अब आ रही है डेकोरेशन दिखाने की। ये है डेकोरेशन और सब लोग घूम रहे हैं। खाना अब ओपन हो गया है, और जैसे मैं खाना लेने गई ना, मैंने शॉर्ट में भी बताया, मेरे देवर ने हमारी थाली लगा दी थी कि ये 2 जनी बैठी हैं, मैं और अंजलि हम खाना खाएंगे। मैंने कहा यार ऐसे कौन थाली लगाता है, और हमारे सामने रख के उसको ज़बरदस्ती फ़ोटो खींच रहा था कि देखो ये इतना खाती है। मैंने कहा हम इतना खाते नहीं, हमारे व्लॉग पिछले भी उठा के देख लो, हम किसी फंक्शन में जाते तो हम खाना क्या होता है। तो हम चारों, मैं, मेरे हस्बैंड, देवर, देवरानी सब बैठ कर खाना खा रहे हैं, और अपने फ़ोटो उसने लिए नहीं, और भी देवर देवरानियाँ बैठी हुई हैं इसी टेबल पर, आधी फ़ोटो निकाले जा रहा मजाक मस्ती में। तो अब जो है हम इस खूबसूरत ब्लॉग का कर देते हैं एंड। तो स्नैक्स खाया, उसके बाद खाना खाया। ये ना खूबसूरत सा ट्री वहाँ डेकोरेट हो रखे थे, तो उनके साथ मैंने पिक्स निकाली। और जब हम वापस आते हैं ना, तो रास्ते में एक सुंदर ब्रिज पड़ता है, शायद उसकी फ़ोटो मैंने ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय। देखो ये ब्रिज है, किसी दिन इस पर खड़े होके शॉर्ट बनाऊँगी।